जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब हम खुद को कम आंकते हैं, हमेशा खुद से कहते रहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि हमारे आसपास जो लोग होते हैं ना, वो हमें ये बताते रहते हैं कि तुम कम हो, और इस वजह से हम अपने आप को कम ही आंकने लगते हैं, अपनी वैल्यू करना भूल जाते हैं, अपनी ही कदर नहीं करते हैं। और ऐसे में धीरे धीरे हम अपने आप में कमियां निकालते चले जाते हैं और अपने बोझ तले दबते चले जाते हैं उन कमियों के, और अपने आप को कोसते रहते हैं कि हाँ हम सही नहीं है, हाँ हम कम हैं, औरों से कम है, हम इससे कम है, हम उससे कम है, हाँ हमें ये नहीं आता है, हाँ हमें वो नहीं आता है। तो अगर आप भी जिंदगी के ऐसे ही मोड़ पर हैं जहां पर आपको सेल्फ डाउट हो रहा है या आपको कराया जा रहा है कि आप कम हैं औरों से, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अपनी कदर करना कैसे सीखें, अपनी खुद की वैल्यू करना कैसे सीखें। बस इन आदतों को अपनाना है आपको और आप अपनी वैल्यू करना जान जाएंगे, अपनी कदर करना जान जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। आज हम जानेंगे खुद की कदर कैसे करें। इन 6 आदतों से आप अपनी कदर करना सीख जाएंगे, अपनी कदर करना शुरू कर देंगे। कैसे, चलिए जानते हैं। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, नेगेटिव सोचना बंद कर दें। दुनिया से ज्यादा सबसे पहले आप अपने लिए खुद हैं। दुनिया क्या कह रही है आपके बारे में, उससे पहले आप अपने बारे में क्या कह रहे हैं, इस पर फोकस कीजिए। आप ही अपने लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, आप ही अपने लिए गलत बोल रहे हैं। लोग तो बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं। इसलिए जो आप नेगेटिव बोल रहे हैं अपने बारे में, नेगेटिव सोच रहे हैं, सबसे पहले तो आप उसको बंद कीजिए। आप कम नहीं है, आपको बताया जा रहा है कि आप कम है। आपके आसपास के लोग आपको बता रहे हैं कि आप कम है, और आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। आप ये बिलीव करने लगे हैं कि आप कम है। आप कम नहीं है। इसलिए पहले अपने दिमाग से ये निकालिए कि आप कम हैं। नेगेटिव जो भी सोचते हैं आप अपने बारे में, वो उसको खत्म कीजिए। इसलिए अपने बारे में पॉजिटिव बोलें और पॉजिटिव ही सोचें। नंबर 2, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दें। देखिए, इस दुनिया में ना सबकी लाइफ अलग है, सब इंसान अलग हैं, सबकी लाइफ के चैलेंजेस अलग हैं, सबकी लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग हैं, स्ट्रगल अलग है, सबकी लाइफ डिफरेंट है। जो हम लोगों को देखते हैं ना जिस तरीके से, बिल्कुल अलग है। हम किसी और की लाइफ से अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हम किसी और इंसान से अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। हर इंसान अलग है। सोचा अगर लता मंगेशकर ने सचिन तेंदुलकर से कंपेयर किया होता तो क्या वो सिंगर बन पाती, या सचिन तेंदुलकर ने किसी एक्टर से तुलना की होती तो क्या वो क्रिकेटर बन पाते? नहीं ना। हर इंसान अलग है, हर इंसान की खूबियां अलग हैं। तो कंपैरिजन तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। सबसे पहले तो ये कंपेयर करना बंद कर दो। और जो आपके आसपास के लोग जो आपसे कंपेयर करते हैं ना कि वो इंसान ऐसा है, वो फलाने की बहू ऐसी है, फलाने की लड़की ऐसी है, फलाने का लड़का ऐसा है ना, अगर इस तरीके से आपसे कंपेयर किया जाता है ना, तो उसको इग्नोर करना शुरू करो। और इग्नोर आप तभी कर पाओगे जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होगा, जब आप अपने आप को जान लेंगे कि हाँ आप में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो इसी पे आता है तीसरा पॉइंट। आप तभी अपने बारे में अच्छा बुरा जान पाएंगे जब आप अपनी खूबियों और अपनी कमजोरियों पर ध्यान देंगे। आपकी स्ट्रेंथ पावर क्या है, आपकी क्वालिटीज क्या है, आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, ये आपको देखना होगा। कोई और नहीं देखेगा, ये सिर्फ आपको अपने अंदर झांकना है और ये आप ही जान पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी क्वालिटीज को देखो, आपके में क्वालिटीज क्या क्या हैं, और फिर उसके बाद देखो अपनी वीकनेस को। आप में वीकनेस क्या क्या है, क्या क्या कहाँ कहाँ आप वीक हो, उस पर काम करो। जेन्युइन आप वीक हो, जहां पर वाकई में आप में इस चीज में आप वीक हो, तो उस पर काम करो, उसमें इंप्रूवमेंट लाओ। लेकिन लोगों को द्वारा कमियां निकालने वाली वीकनेस की बात नहीं कर रही हूँ। आपको अपने अंदर देखनी है आपके में वाकई में क्या वीकनेस है, उस पर काम करो, उसमें इंप्रूवमेंट लाओ। और जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी क्वालिटीज है, जो भी आपका टैलेंट है, उसको बाहर निकालो, उस पर भी काम करो, उसको भी ग्रो करो। नंबर 4, परफेक्ट बनना बंद कर दीजिए। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, और जो आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हो ना, कि दूसरा कमियां निकाल रहा है तो मैं ये भी कर लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी, मैं वो भी कर लूंगा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं ये सीख लूंगी तो मैं इसकी नज़र में अच्छा हो जाऊंगा, ये मेरी तारीफ करने लगेंगे, मैंने ये कर लिया तो ये खुश हो जाएंगे। ये दूसरों को खुश करने के चक्कर में जो परफेक्शन की रेस में आप भाग रहे हो ना, दूसरे कभी खुश होने वाले नहीं है। दूसरे इसी बात का तो फायदा उठा रहे हैं, आपका इसी बात का तो फायदा उठा रहे हैं। यही तो आपको समझना है। कोई परफेक्ट नहीं होता है इस दुनिया में, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। ऐसे तो सब में कमियां होती हैं। जो कमियां निकाल रहे हैं ना आपके आसपास के लोग, उसमें उनमें भी कमियां हैं। इसलिए दूसरों को खुश करने के चक्कर में जो परफेक्शन की आप रेस में भाग रहे हो ना, वो रेस आप में भागना बंद कर दीजिए। ऐसी कोई रेस नहीं होती है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप खुद को बर्बाद कर रहे हो, आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप अपनी कदर नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को जान ही नहीं पा रहे हो।
दूसरा आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, इससे कमियां निकालूंगा, ये इंसान ये करने लग जाएगा, ये इंसान मेरी बात मानने लग जाएगा, ये इंसान मेरे इशारों पे नाचने लग जाएगा। ये हो रहा है आपके साथ, समझने की कोशिश कीजिए, ये हो रहा है आपके साथ। आप में कमियां निकाल के आपको घुमाया जा रहा है, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपसे अपने काम निकलवाए जा रहे हैं, अपनी बात मनवाई जा रही है। समझिए इसको। इसलिए परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। खुद की वैल्यू करनी है ना, तो अब दूसरों को खुश करना बंद करके अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप पर फोकस करो, अपनी लाइफ पर ध्यान दो। नहीं तो ये दुनिया है ना, आपको ऐसी बेवकूफ़ बनाती रहेगी, आपको सेल्फ डाउट में डालती रहेगी, और आप सेल्फ डाउट के चक्कर में खुद को कोसते रहेंगे, खुद में कमियां निकालते आप उनकी जी हुजूरी करते रहेंगे। तो ये जो आपके साथ खेल चल रहा है ना, इसको बंद कीजिए, परफेक्ट होना बंद कीजिए, परफेक्शन के चक्कर में भागना बंद कीजिए। नंबर 5, खुद को जिम्मेदार ठहराना बंद कर दो। ये जो घर में कुछ भी हो रहा है, ऑफिस में कुछ भी हो रहा है, रिलेशन में कुछ भी हो रहा है ना, तो खुद को जिम्मेदार ठहराना बंद कर दो। जब हम खुद को औरों से कम समझने लगते हैं ना, या और हमें खुद को कम आंकने लगते हैं, तो हमारे आसपास जो भी कुछ गलत हो रहा था, हमारे वर्क प्लेस में, हमारे ऑफिस में, हमारे घर में, उसका जिम्मेदार हम खुद को ठहराने लगते हैं। क्योंकि हमें इस तरीके से बताया ही जाता है कि हाँ तुमने ही किया है, ये तुम्हारे वजह से ही हुआ। इस तरीके से हमें ट्रीट ही किया जाता है कि ऑटोमेटिक ही हम अपने आप को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। इसलिए अब खुद को जिम्मेदार ठहराना बंद कर दो, क्योंकि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। सारी चीज़ों का ठेका आपने ही ले नहीं रखा है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोगों की भी है। गलतियाँ सबसे होती हैं, गलत सब करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हर चीज़ को खुद को जिम्मेदार ठहराना, खुद को गैर जिम्मेदार बोलना, खुद को ही गलत बोलना बंद कर दीजिए। यहाँ से भी आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं, अपनी कदर कम कर रहे हैं। इसलिए अपनी अगर कदर करनी है, अपनी वैल्यू करनी है, तो हर चीज़ की जिम्मेदारी आप लेना बंद कर दें। हर किसी की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। नंबर 6, खुद की तारीफ कीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए। नहीं आपके आसपास ऐसा कोई जो आपको अप्रिशिएट करे, आपको खुद अप्रिशिएट करना होगा। अपने छोटे छोटे कामों की तारीफ कीजिए। आपने अगर कुछ अच्छा किया तो उसकी तारीफ कीजिए। आपने अगर खाना अच्छा बनाया है तो हाँ मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया, उसकी तारीफ कीजिए। आपने कोई प्रोजेक्ट अच्छा किया है, आपने कोई प्रेजेंटेशन अच्छी बनाई है तो उसकी तारीफ कीजिए। खुद से खुद की तारीफ कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। आप अपनी मेहनत की तारीफ कीजिए कि हाँ आपने कोशिश तो की, बहुत सी चीज़ें आपको नहीं आती लेकिन फिर भी आप सीख रहे हो, आप कर रहे हो, उसकी तारीफ कीजिए। अपनी मेहनत की तारीफ कीजिए, अपनी कोशिश की, अपने प्रयास की तारीफ कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, क्योंकि आपके आसपास आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आपके आसपास के जो लोग हैं वो आप में कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अब आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ ये सही है, तो वहाँ पर खुद की तारीफ कीजिए। ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट होइए जो आप में कमियां निकालते हैं, क्योंकि फिर आप सेल्फ डाउट में जाने लगते हो। ऐसे लोगों से कनेक्ट होना शुरू कीजिए जो आपको समझते हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपकी फीलिंग को भी समझते हैं, आपके इमोशन को भी समझते हैं और आपको भी समझते हैं। उन्हें पता है आप में अच्छा क्या, उन्हें पता है आप में बुरा क्या है, जो आपके कुछ ना करने से आपकी बुराई नहीं करेंगे, जो सिर्फ इसलिए आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप उनके लिए कुछ कर रहे हो। वो वाकई में आपके अपने हैं, वो वाकई में आपको समझ रहे हैं। ऐसे लोगों से जुड़ना शुरू कीजिए। मैंने पहले पॉइंट में बताया था ना, नेगेटिव नहीं सोचना अपने बारे में, पॉजिटिव सोचना है। तो पॉजिटिव सोच आपकी ऐसे ही आएगी, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के बदलाव से। तो इन तरीकों से अपनी कदर करना शुरू कर दीजिए। अगर आप कदर नहीं करेंगे तो ये दुनिया भी आपकी कदर नहीं करेगी, आपको अपने पैरों तले कुचल देगी। इसलिए अपनी कदर करना शुरू कर दीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।